अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मिनी कैलकुलेटर को डिस्कस करेंगे। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है। सो इसकी डेमो मैं आपको दूंगा। सिंपल से मैंने एक फॉर्म क्रिएट की है और इस फॉर्म की अगर मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो यहाँ पे मैंने जो इसका जो टेक्स्ट है वो मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। और इसका जो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है वो मैंने फिक्स टूल विंडो रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड में एक इमेज लगाई है। और यहाँ पे मैंने इसकी जो पोजीशन है वो मैंने सेंटर रखी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास जो फॉर्म की स्पेसिफिकेशन है वो आ गई। फिर यहाँ पे मैंने एक लेबल लगाया हुआ है जिसके जिसके अंदर जिसमें मैंने ये मिनी कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, इसको भी हम कह सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स है। एक टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3। ये हमारे पास ऑपरेंड 1 के लिए, ये हमारे पास ऑपरेंड 2 के लिए है, और ये इसमें हमारे पास रिजल्ट शो होगा। यहाँ पे मैंने एक लेबल लगाया हुआ है जो कि हमारे पास फिक्स है, इक्वल टू साइन। और यहाँ पे और लेबल लगा हुआ है लेकिन वो यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। अ, ये आ गया, ये जो हमारे पास है एक और लेबल है, ठीक है। सो ये लेबल हमारे पास क्या काम कर रहा है, इस लेबल में जब हम यहाँ पे अगर प्लस ऑपरेशन करना चाहे या माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या हम मोड लेना चाहे तो वो हमारे पास यहाँ पे अपेयर होगा। ये हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मोड के लिए हमने 5 बटन्स लिए। यहाँ पे बटन्स के पीछे हमने कुछ भी नहीं लिखा, हमने सिंपल इसमें टेक्स्ट पास किया हुआ है प्लस का। जो हमारे पास प्लस का सिंबल है हमने वो पास किया है। इसी तरह हमने माइनस में जो है माइनस का सिंबल पास किया है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का, और इसी तरह डिवीजन का डिवीजन और मोड का मोड। और हम पहले करते हैं जो हमारे पास प्लस के बटन के पीछे हमने जो कोड लिखा हुआ है हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो हम बटन को डबल क्लिक करेंगे और हम इसके कोड ऑफ ब्लॉक में आ गए, ठीक है। सो ऑपरेशन हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसको हम पहले देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो डबल टाइप के वेरिएबल लिए, ठीक है। और उसको मैंने ज़ीरो वैल्यू इनिशियलाइज की है, ठीक है, स्टार्ट में। देन यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन लिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और उसको मैंने नल स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक इस पर जो ऑपरेशन होता है वो एक मैंने इस पर लिया हुआ है बूलियन टाइप का, उसको मैंने स्टार्ट में फॉल्स रखा हुआ है। इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा जो प्लस बटन के पीछे हमने जो कोड लिखा हुआ है हम उसको समझते हैं। जो ऑपरेशन है वो हमारे पास प्लस का है, और जो ऑपरेशन है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। उसको बटन वन हमारे पास जो बटन वन है वो हमारे पास प्लस का है, ठीक है। उसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, जो बटन वन को। और उसमें जो हमारे पास टेक्स्ट पड़ा हुआ है ये यहाँ पे ये बटन प्लस है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अगर मैं प्रॉपर्टी में जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट है वहाँ पे हमारे पास प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन को असाइन कर रहे हैं बटन वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है। वो किसको असाइन हो जाए, ऑपरेशन को असाइन हो जाए, ठीक है। फिर मैं लेबल कर रहा हूँ, लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, वो क्या करे, बटन वन डॉट टेक्स्ट को वो हमारे पास असाइन हो जाए। लेबल वन हमारे पास बेसिकली क्या है, लेबल वन हमारे पास यहाँ पे जो हिडन नज़र आ रहा है यहाँ पे ये हमारे पास लेबल वन है, ठीक है। सो लेवल वन में हम जो टेक्स्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, जो बटन वन से हम जो टेक्स्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो हम गेट कर रहे हैं तो वो हम लेवल वन को भी असाइन कर रहे हैं, ठीक है, कि वो वहाँ पे शो हो हमारे पास। इसी तरह हमने जो हमारे पास माइनस है उसके लिए भी हमने सेम यही प्रोसीजर किया हुआ है। ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, बटन टू डॉट टेक्स्ट जो है वो हम बटन टू में हमारे पास जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है माइनस साइन का वो हम गेट कर रहे हैं और ऑपरेशन को असाइन कर रहे हैं। और वही जो हमारे पास बटन टू डॉट टेक्स्ट है, ठीक है, वो हम लेबल वन को असाइन कर रहे हैं कि लेबल वन पे भी हमारे पास वही शो हो। अगर हमारे पास जब यूज़र प्रेस करे प्लस, ठीक है, जब प्लस प्रेस करेगा तो वो हमारे पास यहाँ लेवल वन पर भी शो हो हमारे पास, यहाँ जो ये नज़र आ रहा है आपको, और वो हमारे पास ऑपरेशन को भी असाइन हो जाए, ठीक है। इसी तरह हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही कोड लिखा हुआ है, बटन थ्री में जो हमारे पास जो टेक्स्ट है वो गेट कर दे और लेवल वन में हमारे पास जो वो असाइन कर दे, ठीक है। इसी तरह हमने दो यही कर रहे हैं। फिर इसी तरह हम
डिवीजन के लिए भी सेम प्रोसीजर ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो बटन है वो सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी सेम वही प्रोसीजर है। इसी तरह हमारे पास मॉडुलस है, ठीक है, उसी के लिए भी हम सेम यही कर लगे, ठीक है। अब हमने जो हमने हमारा जो प्रोसेस होना है, जो हमारी कैलकुलेशन होनी है, वो हमारे जो कैलकुलेट बटन है वहाँ से हमारी होनी है, ठीक है। सो हम आएंगे यहाँ पे कैलकुलेट में, ठीक है, जो हमारे पास बटन 6 है, ठीक है, बटन 6। यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे इसको मैंने जो इनिशियल वैल्यू है वो मैंने 0 रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे पास वैल्यू 1 में हमारे पास ये वैल्यू एक वैल्यू 1 मैंने ली है, ठीक है, एक वेरिएबल जो यहाँ पे मैंने स्टार्ट में असाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक वेल 1 है, एक वेल 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो वेल 1 है उसको हम असाइन कर रहे हैं डबल डॉट पास, ठीक है। जो हमारे पास उसमें जो यहाँ पे हम जो टेक्स्ट में जो वैल्यू पास करते हैं वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो वैल्यू 1 में हमारे पास डबल वैल्यू आ गई, ठीक है, जो डबल उसकी जो टाइप है वो डबल आ गई। और इसी तरह हम टेक्स्ट 2 जो हमारे पास है, ठीक है, टेक्स्ट 2 ये वाला जो है हमारे पास, इसमें सेकेंड ऑपरेंट आएगा, ठीक है। सो उस वो वैल्यू भी हम गेट कर रहे हैं और उसका जो हम टाइप है वो हम टेक्स्ट से चेंज कर के डबल में कर रहे हैं, ठीक है। जो हो गए हमारे कुछ कन्वर्जन। फिर हम आते जो हमारे पास जो ऑपरेशन था, ठीक है। ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे अगर हम जो बटन 1 है, ठीक है, अगर हम एडिशन परफॉर्म करना चाहे, हम जब प्लस जो हमारे पास प्लस का जो बटन है जब हम वो प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो लेबल है यहाँ हमारे पास प्लस शो हो जाएगा, ठीक है। आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा, ठीक है। सो अभी जो हमारे पास जो एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं, तो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हमारे पास ऑपरेशन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहे तो हम इसी में से कोई भी बटन प्रेस करेंगे। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल प्लस प्रेस कर लिया, ठीक है, तो ऑपरेशन के पास क्या होगा, ऑपरेशन होगा, ठीक है। ऑपरेशन में हमारे पास कोई वैल्यू आ गई, अगर वो नल ना हुआ तो यहाँ पे स्विच के बॉडी में आएगा। देन वो देखेगा अगर यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है, ठीक है, तो वो प्लस के बॉडी में आएगा, ठीक है, प्लस के बॉडी में क्या आएगा, और रिजल्ट के जो वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है, तो वो सिंपल दो वैल्यू को प्लस कर लेगा, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स 3, ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है 3, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या करेगा, इसमें हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है, रिजल्ट को, और उसको हमने डॉट टू स्ट्रिंग, उसकी जो टाइप है वो दोबारा हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, और उसको हमने यहाँ ब्रेक कर दिया, सही हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास ऑपरेशन में हमारे पास केस वो माइनस आ गया, तो हम सिंपल ये जो हमारे पास दो ऑपरेंड्स है उसको हम वैल्यू 1 से वैल्यू 2 को माइनस कर देंगे और टेक्स्ट बॉक्स 3 पे हम उसको शो कर देंगे। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करें, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेम यही प्रोसीजर होगा, ठीक है। सो हम दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 3 पे हम उसको शो करा देंगे, ठीक है। और उसकी जो टाइप है वो जो रिजल्ट है वो हमारे पास डबल टाइप की वेरिएबल है, ठीक है, और उसको हम उसकी टाइप हम चेंज करके टू स्ट्रिंग में कर देंगे, सही है। अब हम देखेंगे डिवीजन को। डिवीजन हमारे पास अगर हमारे पास कंडीशन डिवीजन का हो, सो सिंपल हम देखेंगे अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 ना हुआ तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारे पास 0 हुआ तो वो एल्स में आएगा और हमारे पास इन्फिनिटी शो कर देगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 3 पे। इसी तरह ये सिंपल डिवीजन हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 3 को हमारे पास जो रिजल्ट है वो असाइन हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आते हैं मोड में। तो मोड में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो मोड में अगर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमारे पास अगर वो 0 ना हुआ तो ये जो इफ़ की बॉडी वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारे पास 0 हुआ तो हम जो एनीथिंग, अगर हम मोड में कोई भी अगर हमारे पास नोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी आ जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर वही होगा, मोड हमें रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी 0 के साथ करें तो उसका हमारे पास वही सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो हम उसी वैल्यू को दोबारा टेक्स्ट बॉक्स 3 में प्लेस कर देंगे। सो ये सिंपल सा हमारा कैलकुलेटर था, ठीक है। सो अभी हम इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर हमारे पास रन हो गया, ठीक है। अब मैं एक ऑपरेंड मैंने पास कर दिया 8 और सेकंड मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है
प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो लेवल 1 था, ठीक है, लेवल 1, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लस है वो शो हो गया, ठीक है। ये हमने कहाँ से गिट किया, ये हमने प्लस जो हमारे पास है, जो प्लस बटन है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ से हमने टेक्स्ट को गिट किया है, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। और हमने इसको ऑपरेशन को असाइन कर दिया, ठीक है। अब ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेशन में अब हमारे पास प्लस आ रहा है, ठीक है। जब हम प्लस आ रहा है, जब मैं कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। अब अगर मैं डिवीजन को वो एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर डिवीजन करता हूँ, सो अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास लेवल है वहाँ पे भी हमारे पास डिवीजन का साइन आ गया, और वहाँ पे जो ऑपरेशन है उधर भी सिंपल डिवीजन का चला गया, ठीक है। अब जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास 4 आ रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ तो सिंपल क्या होगा, हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। सो ये था हमारा मिनी कैलकुलेटर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।